Hello students, how are you? I hope you will fine. Let's start the learn. चैप्टर आपका जो चल रहा है तो ये 12.2 है। तो 12.2 चैप्टर में क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करवाए थे, देखो कल 5 और 6 सॉल्व करवा दिया था। और ये आपका जो नहीं 4 और 5 सॉल्व करवाया गया था, 6 और 7 जो क्वेश्चन दिया गया सेम उसी प्रकार से है। आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे इसमें, बिल्कुल इसमें उसी प्रकार से आपको वृत्त बनाना है, केंद्र से लंब डालना है, उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 की तरफ देखो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लगाने का मतलब प्रयास करें और ये आसान लग भी जाएगा, इसी क्वेश्चन के समय से बिल्कुल दिया गया है आपका। अब इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात करना है तुमको, यानी ये वर्गाकार घास का एक मैदान हो गया और वर्गाकार घास के मैदान में 5 मीटर लंबी रस्सी जो है उससे लगे घोड़े को हमने क्या किया, बांध दिया गया है। अब जो है इसमें से ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये खूंटा लगा हुआ है, खूंटे से घोड़े को बांधा गया है। और फिर ज्ञात करना है कि वह मैदान का वह क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़ा घास चर सकता है तो वो 5 मीटर तो लंबा जा करके ये इस तरह से साइड में चारों तरफ ही आप मतलब घास को खाएगा, ये वाले हिस्से में घास खाएगा। तो इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि आप जानते हो स्क्वायर है, ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपके एंगल कितने होंगे, तो 90। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, और आर आपका कितना आएगा, 5 आ गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी वह स्थान जहाँ पर घोड़ा घास खा सकता है या चर सकता है, तो वह स्थान क्या होगा, आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही होगा। तो इसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दिया गया है रस्सी की लंबाई। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे रस्सी की जो लंबाई दी गई है, ठीक है, वो कितनी है। यहाँ पर देखो 5 मीटर लंबी रस्सी दी गई है, तो लंबी रस्सी जो दी गई तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये रस्सी की लंबाई, तो यही आपकी क्या होगी, त्रिज्या। तो रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, है मतलब 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्या होगा, ये यही क्या हो जाएगी, चाप की त्रिज्या हो जाएगी। चाप की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, 5 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जो ये लगा हुआ है खूंटा, तो इस खूंटे से ये जाएगा तो चारों तरफ राउंड करके घास को खाएगा घोड़ा। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 5 मीटर। और ये आप जानते हो कि ये थीटा कितना होता है आपका, प्रत्येक ही 90 90, ये भी 90 ये भी 90 की, चूंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, दी गई है मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में क्या ज्ञात करना है आपको, घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखोगे घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आपको पता ही है, आपको क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा हमारा कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, तो 90 इंटू पाई की वैल्यू इसमें कह रहा है आपको 3.14 लेना है, तो 3.14 हम ले लेंगे। और गुड़ी अब कितना आपका दिया गया है, ये आपका स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी कि मतलब आपका आर स्क्वायर दिया गया, तो आर कितनी है आपकी, 5 मीटर है। अपॉन कितना हो जाएगा, 360। 360 बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको हम 9 जैसे को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया। तो आ जाएगा 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 25 हो गया, बटे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो है हम गुणा कर लेते हैं, तो 25 को 100, 100 का क्या हो जाएगा, देखो 0 है ना, हासिल 10 मिले, 25 से कम 25, 10 35 का 5, हासिल कितना मिलेगा, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल मिला 3, 25 तियाँ 75 और 3 कितना हो गया आपका, 78 हो गया। 0.2 अंकों बाद लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट वाला आपका
गुणा मिलता है तो इसमें हम सिंपल गुणा की तरह गुणा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 है तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। बटे कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 4 का पहाड़ा इसमें लगाओगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा। उसके बाद में कितना बचा 3, तो 38 हो गया, 4 9 36 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में क्या होगा आपका 4 9 36, 2 बचा था तो ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 आया। बचा कितना 1 10 हुआ तो 4 दूनी 8, 2 बचे, दशमलव लग चुका है 0 तो 4 पंचे 20। इसको बाद में डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ये क्या निकलेगा, इतना क्षेत्रफल निकला है जहाँ पर घोड़ा घास को खा सकता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि रस्सी की लंबाई। ठीक है, रस्सी क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है इसमें, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को इसमें आपको फाइंड करना है कि तो कोई सबसे पहले हम देखेंगे। कह रहा है कि रस्सी की लंबाई अगर 5 मीटर और बढ़ा दी जाए, यानी 5 मीटर थी 10 मीटर कर दी जाए तो घोड़ा कितने मतलब और कितने स्थान पर वो घास खा सकता है। तो इसमें जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई 5 थी हम 10 कर दें। तो सेकंड पॉइंट क्या है, रस्सी की लंबाई कितनी थी, देखो कह रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई है ना, रस्सी की लंबाई कितनी हो जाए 10 मीटर हो जाए, 10 मीटर हो जाए यानी ये क्या हो जाएगी आर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। उसी प्रकार से ये 5 मीटर था आपका और 5 मीटर से कितना हो गया ये 10 मीटर, तो ये वृद्धि हो जाएगी। तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई यानी कितना घोड़ा वो और घास खा सकता है, चर सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है आपका क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 दी गई है, इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14 आपको लेना है, और आर कितना हो गया आपका, अब हो गया है 10 बटे कितना आपका 360। ठीक है, तो इसी वही सेम प्रोसेस है ना, 90 चौके 360 हो जाएगा। तो 3.14 गुणे 10 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100, 10 दहम 100 बटे कितना आ गया आपका 4। ठीक है, ये बटे में आपका आ गया 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इसका जो है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर जो दिया गया तो ये कितना है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 जीरो लगे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 314 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 सते 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 34 हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो गया तो कितना लगेगा 4 अट्ठी 32, अब 2 बचा तो 4 पंचे 20। ठीक है, ये आपका हो गया 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो हम वृद्धि को ज्ञात करते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि के लिए क्या है, यानी वह स्थान मतलब कितना वृद्धि हुई है उसमें। तो पहले कितना अब कितना निकला है आपका, निकला है आपका 78.5, यानी कि जब हम रस्सी बढ़ा करके 10 मीटर कर देते हैं तो वो 78.5 वर्ग सेंटीमीटर में घास खा सकता है। ठीक है, तो कितना वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे हम 78 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब जो ज्ञात किए थे उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 58 यानी 58.875 सेमी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इतनी वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह दोबारा फिर से देख लेंगे एक बार। देखो रस्सी की लंबाई जो पहले जो दी गई थी वो 5 मीटर थी। ठीक है, तो 5 मीटर के हिसाब से हमने इसका जो है तो क्षेत्रफल ज्ञात किया कि इतने क्षेत्रफल में वो घास चर सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो बताओ कि कितने सेंटीमीटर के और मतलब कितना वर्ग क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कि वो घोड़ा घास खा सकता है। तो वृद्धि की बात की जा रही है, तो पहले कितना था इतना था, तो वृद्धि अब कितना निकला है, ये आपका 10 सेंटीमीटर 10 मीटर करने पर रस्सी इतना आया है आपका।
तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमको वृद्धि पता चल जाएगी कि इतनी वृद्धि हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को, क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, ये बनाया जाना है, जिसका व्यास दिया गया है 35 है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है कि कितना इसमें तार लगा है। ठीक है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, एक वृत्ताकार ब्रूज, ये वाला जो आपका है गोल गोल, इसको बनाया गया, ठीक है, जिसका व्यास, इसका व्यास कितना है, 35 है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया है, जो व्यास है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 और 5, ये 5 ये आपके क्या हैं, व्यास हैं। इनको बनाने में भी इसका चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। फिर जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, तो ये आपके जो त्रिज्यखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, त्रिज्यखंड हो गए 10। ठीक है, तो तुमको ज्ञात करना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी है, चांदी का तार कितना लगा है इसमें, और फिर ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। जो ये वाला आपका ब्रोच निकला है, इसका आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका 360 होगा, यानी कि एंगल कितना बनेगा, ये 360 होगा। तो चलो पहले सबसे पहले ज्ञात करते हैं कितना इसमें तार लगा। ठीक है, चित्र बना हुआ है देखो, तो ये पूरा क्या है, ये चांदी के तार से बनाया गया है। तो इसकी जो है व्यास पूरा इसका 35 करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ वृत्ताकार ब्रोच का व्यास जो दिया गया वो क्या 35 है। अब इसकी हम सबसे पहले त्रिज्या, चूंकि वृत्त है तो हम इसका हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या आप जानते हो क्या होता है, व्यास की आधी होती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 बटा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी ये त्रिज्या। ठीक है, अब 35 ये हो गया। अब हम सबसे पहले देखो, ये आपका जो पूरा, इसमें भी तो चांदी का तार निकला है, तो ये पूरी क्या है, वृत्त की परिधि है। तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो 2πr। ठीक है, 2πr होता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बराबर, तो ये हो गया आपका 22/7 गुणे पाई की, देखो पाई की वैल्यू हम रख दिए, और फिर यहाँ पर चलो इसको 2 रख देते हैं, ये वाला 2 इधर मिस्टेक हो गया, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और 2 यहाँ पर रखे, और आर हमारा कितना दिया गया है आपका 35 दिया गया है, 35/2 यहाँ पर देखो दिया गया, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो देखो ये इसको 2 डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे कितना हो गया 35। तो 22 का 5 बचा, तो 22 5 का गुणा कर लेंगे, तो 22 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 110 आ गया, यानी वृत्त की परिधि में कितना तार लगा है, 110 लगा है, ठीक है, मिली लगा है। अब यहाँ पर देखो ये भी कहा जा रहा है कि ये तार जो चांदी का है, तो इसमें 5 व्यास भी बनाए जा रहे हैं, इस तरह से ये चांदी के तार के हैं। तो हम 5 व्यासों की लंबाई ज्ञात करेंगे, 5 व्यासों की लंबाई। ठीक है, तो एक व्यास की लंबाई कितनी दी गई है, 35 दी गई है ना, 35 व्यास आपका दिया गया ना, कितना 35 है। तो 5 व्यासों की लंबाई जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 35 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 ये 5 व्यासों में तार तार लगा है। अब यहाँ पर पहले पॉइंट में जो ज्ञात करना है कि कुल कितना तार इसमें लगा है, तो यहाँ पे लिखोगे कुल अभीष्ट, यानी जो चाहिए आपको चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो चांदी के तार की लंबाई, तब टोटल कितना तार लगा ये इसमें पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि, और हम क्या करेंगे 5 वृत्तों का व्यास जो है, ये जैसे वृत्त की जैसे 5 व्यासों की लंबाई जो है कितना है, 175 है, तो 175 को और 110 को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि तार कितना तार लगा यही तो पूछ रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा वृत्त की परिधि प्लस 5
व्यासों की लंबाई। ठीक है, अब तो 5 व्यासों की लंबाई सब आप फाइंड कर चुके हैं, मतलब ज्ञात कर चुके हैं, आपको मिल चुका है। तो बस प्रति की परिधि कितनी आई थी 110 प्लस ये 5 व्यासों की लंबाई कितनी 175 आई है। टोटल इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा 285, यानी कि 285 आपका तार कुल चांदी का लगा। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है कि कुल टोटल जो दिया गया है, तो हम याद कर लिए पहला जो हमें पॉइंट दिया गया था कि इसमें कुल कितना चांदी का तार लगा, तो हमें पता चल गया कि चांदी का तार कितना लगा है। अब हम सेकेंड पॉइंट में याद करेंगे प्रत्येक ये जो त्रिज्यखंड बनते हैं, तो एक त्रिज्यखंड की हमें लंबाई पता करनी है कि कितना त्रिज्यखंड आवा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड बन रहा है ना ये वाला, देखो ये। ठीक है, अब इसमें ज्ञात करेंगे कि थीटा कितना बन रहा है। तो टोटल देखो एक चीज बताओ, टोटल इसमें कितना दिया गया है, यानी टोटल त्रिज्यखंड कितने हैं 10, और ये जो पूरा होता है एंगल यानी पूरा कोण आपका जो है, तो संपूर्ण कोण कितने का होता है 360 यानी कि 360 का होता है। तो हम इसको अब ज्ञात कर लेंगे कैसे, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आपका होगा कितना थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हमको पता करनी है, थीटा है कितना, तो थीटा आपका देखो हमने बताया ना कि 360 दिया गया है पूरा, ये पूरा कोण कितना है, मतलब दिया क्या गया होता है पूरा 360 दिया गया, इसके 10 भाग हैं और बराबर बराबर भाग हैं, तो बटा 10 यानी कि कितना निकला आपका 36 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि आप ऐसे ले ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब लगाएंगे थीटा कितना है आपका 36 बटे कितना हो गया 360। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें 22/7 ले लीजिए। ठीक है, तो 22/7 गुणे आर कितना दिया गया, आर आपका दिया गया है 35/2 का स्क्वायर, ऐसे तो दिया गया है। आर यहाँ पर देखो ये आर कितनी है 35/2 ही तो है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 36 से कम 36, 36 धाम कितना 360, ये 10 आपका आ गया। ठीक है, बराबर 22। ठीक है, ये देखो ये आपका दिया गया 10, तो यहाँ पर इसके बटे में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 गुणे ये आपका 35 है, तो 35 गुणे 35 बटा ये 10 वाला, ये 7, ये 2 गुणे 2। ठीक, 7 से डिवाइड करोगे 7 पचे कितना हो गया 35, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 कम 2, 1 कम 2 कट गया। अब देखो 11 है 5 है 35 है 10 है, और ये तो कट जा रहा है 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब इसमें ऊपर देखो 11 बचा और 35 बचा आपका। ठीक है, 11 बचा 35 बचा, नीचे कितना बचा है 2 और 2 बचा है, तो ये अब डिवाइड नहीं होगा। अब इसका गुणा कर लो तो 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 कितना हो गया 33 5 38 बटा 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 का पड़ा 36 में लगाओगे, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 9 36 हो गया। अब बचा कितना 2 बचा, यहाँ पर 25 हो गया, 4 छंग 24, फिर 1 आया, तो अब दशमलव लग चुका, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर कितना बचेगा ये उधर 2 बचा, 4 दूनी 8 2 बचा, दशमलव लग चुका है तो उधर 0 लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये आपका हो गया मिमी स्क्वायर, ये मिमी स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका जो है आपने इस तरह से इसका जो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 96.25 मिमी स्क्वायर आपका आया है। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये छाता हुआ है, ये 8 ताने हैं, ताने आप जो छाता आप लोगों ने देखा होगा उसी प्रकार से ये मतलब लगा हुआ है जो बराबर दूरी पर हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको
दो क्रमागत तानों के बीच, यानी इसकी जो दो क्रमागत ताने हैं उनके बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका जो दिया गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या कितना माना गया है? 45। ये क्या है आपका? 45 दिया गया है, ठीक है। तो हमें अब इसका क्या करना है? क्रमागत तानों के बीच में जो त्रिज्य खंड बनता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो इसमें जो दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे क्या लिखोगे? छतरी का जो केंद्रीय कोण दिया गया है, यानी छाता का केंद्रीय कोण जो होगा, जो केंद्र में इसके कोण बनेगा, ठीक है। तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। पूरे केंद्र का कोण कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो इसका केंद्रीय कोण कितना दिया गया है? आपका 36 दिया गया है। क्योंकि आप जानते हो कि इसमें ताने कितनी है? 8 हैं, ठीक है। छतरी में 8 ताने हैं, तो दो तानों के बीच में, दो तानों के बीच बना कोण जो होगा, बना कोण, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 8। तान कितनी है? 8 ताने हैं, तो 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32 और बचा 2, तो 8 पंचे 40। ये थीटा कितना निकला आपका? यानी 45 अंश का आ गया, ठीक है। और त्रिज्या इसकी क्या दी गई है? आर बराबर आपका कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। 45 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या। अब दोनों तानों के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा वही हमको ज्ञात करना है। दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर छतरी के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आपका सूत्र वही है, थीटा बटे 360 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 45 आई है। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन कितना? 360 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर कितनी है? 45 दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 45 से कम 45 और 45 चौके कितना हो जाएगा? 360, नहीं सॉरी, 45 8 360 होगा। यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बराबर हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर क्या बचा? 11, तो कुछ बचा नहीं, गुणे 45 आपका दिया गया है। तो 45 गुणे, यानी स्क्वायर है इसका, तो हम 2 बार लिखते हैं इसको। ये देखो बटे में देखो क्या बचा? 4 बचा है यहाँ पर, ठीक है। 4 बचा, गुणे में कितना बचा आपका? यहाँ पर देखो बचा कितना है? 7। ये इतना बच गया है। अब इसको जो है हम देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 देखो इसका गुणा कर लोगे तो 11 पचे 55 का 5, हाथ से मिले 5, 11 चौक 44 और 44 में हम 5 जोड़े देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 49 हो गया। और फिर गुणे में कितना आपका आ गया? ये 45 का आ गया। बटे में कितना आपका है? 4 से कितना हो गया? ये 28 हो गया। अब ये 495 और 45 का हम अलग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 495 और हम 45 का गुणा करते हैं तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45 और 2 47 हासिल 4, 5 चौको 20 और 4 कितना हो गया? 24, 4 पंचे 20 का 0, 4 9 36 और ये 4 9 36 और 2 38 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 19। ये देखो अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी 5 7 हुआ, 8 4 12 का 2, 9 और 2 11, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। और एक कितना हो जाएगा? ये 2, तो 22 275 आया। कितना आया? यहाँ पे लिखोगे
22 और 275, ठीक है, बटे में कितना आपका है 28 सेमी स्क्वायर, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, इसको डिवाइड ना करो पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका दोनों तानों के बीच का जो क्षेत्रफल हुआ तो वो कितना निकला है 22,275 अपॉन 28। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे संबंधित रिलेटेड सवाल इस प्रकार के कोई भी आपके आ जाएंगे। छतरी, आप छतरी छतरी में जैसे कहा जा रहा होगा 8 ताने हैं, फिर इसमें कहा गया था 8 ताने हैं, अगला सवाल कोई आ जाए कि छतरी में आपकी 10 ताने हैं, तो हम उसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। 12 तानों वाली छतरी होती है तो उसी प्रकार से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किसी कार के दो वाइपर हैं। कार देखा होगा, उस पर आगे लेके वाइपर भी देखे होंगे आपने। परस वो जो हैं तो वो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे को टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और वो 115 अंश के कोण तक घूम करके सफाई कर सकता है। यानी ऐसे वाइपर लगे होते हैं तो ऐसे इस तरह से ऐसे सफाई करते हैं। तो ये कितना, ये देखो इस तरह से अब इसकी तरफ देखिए, तो ये कितना जाएगा, मतलब ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का ही इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जब वाइपर चलता है तो वाइपर ऐसे देखो ये वाला, तो वो कितना सफाई कर सकते हैं ये पूछ रहा है। यानी पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है आपको वही ज्ञात करना है इसमें। तो इसको भी उसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से। देखो जो आपका दिया गया वाइपर, यानी जो लगे हुए हैं आपकी कार की पत्ती के, वाइपर की लंबाई कितनी दी गई है आपकी, वाइपर की लंबाई दी गई 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आर, यानी कि त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा, पत्ती के द्वारा बना जो कोण है, तो कितने कोण घूम करके वो सफाई कर सकता है, 115 अंश कोण घूम करके वो सफाई कर सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वाइपर की पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाइपर की पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो वाइपर की पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वाइपर की पत्ती द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम मान रख लेते हैं। थीटा कितना दिया गया आपका 115 अंश दिया गया है, ये 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना आपका दिया गया है 25 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 का हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब इस प्रकार से उसको हम डिवाइड करते हैं। देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक हुआ तो 5 दिया 15 हो गया। फिर यहाँ पर 5 से 5 सतह 35 और आपका बचा कितना एक, है ना, 5 सतह 35 एक बचा, तो 5 दूनी 10, ये देखो हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखो यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर, ठीक है, ऊपर कितना बचा आपका 23 गुणे यहाँ पर कितना है 22 गुणे ये कितना है आपका 25 गुणे 25, ये देखो 25 गुणे 25 है, स्क्वायर था हमने कर लिया। और ये कितना बचा आपका 72 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक, अब इसको हम फिर से देखो, ये अभी 2 से कट डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाए कर देंगे, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ गया। ठीक है, ये 36 आपका हो जाएगा। अब इनका हम सबका जो है गुणा कर लेंगे। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको पता है कि यहाँ पर है आपका, तो 25 और 25 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 625 आ जाता है। और 11 गुणे 23 है, तो 11 गुणे यहाँ पर देखो 23 गुणे 11, 11 गुणे 23, 23
बटे 25, 25 का कितना हो जाएगा 625 हो गया, बटा 36 गुणे 7 है, कितना है 36 गुणे 7। ठीक है, अब इसका जो हम गुणा कर लेंगे अलग अलग, इसका जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अभी इसको हमने अलग गुणा किया तो गुणा करने पर मिलेगा 15 81 25, 15 81 और 25 बटे कितना है आपका 252 है, ये कितना है 252। ठीक, यानी हम 36 और 7 का गुणा करेंगे तो 252 आएगा। अब यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है, तो ये क्या है, ये निकला है एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, और चूंकि पत्तियां कितनी है, वाइपर कितने लगे हुए हैं, 2 वाइपर लगे हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, ये हो जाएगा 2 गुणे, तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः 2 पत्तियों द्वारा साफ किया गया, है ना, साफ किया गया क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, तो 2 से गुणा कर दो किसको, ये एक पत्ती का जो निकला आपका, तो ये हो गया 15 81 25 बटा 252 बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, कितना मिला, तो 15 और 81 25 बटा आपका हो जाएगा 126। बहुत आराम आराम इसको सवाल को सॉल्व करो, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब ये इसको हम भाग करके अलग देख लेते हैं रब पर, चलो इसको अलग रब पर भाग करते हैं। ठीक, देखो इसको भाग किया तो भाग करने पर ये हमको मिला है 1 2 यानी 1254 आपका 96 सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये निकला है दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आपका। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर बचा 12। 12 में लिखा है कि जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। यानी ये कोई नीचे है, तो जल स्तर के नीचे कोई चट्टान वट्टान है, तो उससे जहाज टकरा ना जाए, एक्सीडेंट हो जाए। फिल्म आपने टाइटैनिक देखी होगी, तो उसमें चट्टान से ही तो जहाज टकराया था। तो उसी प्रकार से एक कोई है जो संकेत दे रहा है। ठीक है, तो 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में वो क्या करता है, तो इस तरह से कोई लाइट लगी है, तो ऐसे ऐसे प्रकाश वो फैलाता है, लाल रंग का प्रकाश। अब उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो बस क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। थीटा इक्वल कितना दिया गया 80 डिग्री दिया गया है, यानी कोण कितना है आपका 80 अंश दिया गया है। आर कितना है आपका त्रिज्या, जिसको कहोगे आप 16.5 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपका इतना दिया गया है। इनके मान आप रख करके और सॉल्व करोगे, बस तुरंत इसका आंसर जो है बाहर हो जाएगा। यानी कि जो क्या करोगे, दूरी आपका देखो कितना दिया गया 16.5 किलोमीटर, यानी कि यही आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रखो आप, पाई का मान इसमें कहा जा रहा है कि 3.14 लीजिए। ठीक है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, तो 3.14 गुणे आर कितनी दी गई है 16.5 है, तो 16.5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू थीटा कितना दिया गया है आपका 80 दिया गया है, तो इसको 80 रख देंगे, 80 बटा कितना हो जाएगा 360। अब इसको आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। कहा जा रहा है कि एक गोल मेज पोस का पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये देखो डिजाइन आपकी जो इधर से बनी है गोल मेज पोस है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी, देखो ये हमने इसको डिवाइड करके आपको दिखाया भी है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर है, और
₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना खर्चा है, तो इन 6 डिज़ाइनों को बनाने की लागत आपको ज्ञात करना है। पाई का मान यहाँ पर दिया है, अंडर रूट अगर 3 आए तो इसमें क्या करना है, 1.7 का प्रयोग आपको करना है, ठीक है।